वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य के दृष्टि से, धन के दृष्टि से, पराक्रम एवं सम्मान के दृष्टि से, सुख के दृष्टि से, संतान और पढ़ाई के दृष्टिकोण से, शत्रुओं के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से, सम्मान के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से और भाग्य के दृष्टिकोण से इसकी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में विस्तृत रूप से। कैसा जाने वाला है वर्ष 2024, इस पर बात करेंगे, उपाय भी जानेंगे। आप कार्यक्रम से बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी। बात करेंगे कि पूरा वर्ष कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वर्ष के आरंभ में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है पूरा वर्ष, इसको जानने से पहले यह जानेंगे कि वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति है कैसे। तो चंद्रमा सिंह राशि में गोचरी संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल भौम आदित्य राजयोग का निर्माण करके धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में स्वराशि के होकर के अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में दशम भाव में रहेंगे। ग्रहों की जो ये स्थितियां हैं किस प्रकार प्रभाव डालेंगी। राहु भाग्य भाव में, केतु पराक्रम भाव में, और कहां आप सतर्क रहेंगे इसको जानेंगे। तो ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य एवं मनोबल पर। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 2024 कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए उत्तम फल प्रदायक वर्ष के रूप में साबित होगा। मानसिक स्थिति में सुधार होगा, मन स्थिति बेहतर होगी, मनोबल में स्थिरता आएगी, मानसिक चिंतन में वृद्धि की संभावना भी बनेगी। बुद्धि का आप सार्थक प्रयोग कर पाएंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टि से बात करेंगे तो सामान्य स्तर का रहेगा, क्योंकि एक तरफ मनोबल ठीक है तो स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। पुराने रोगों का शमन होगा, परंतु पेट की समस्या सामान्य स्तर पर तनाव उत्पन्न कर सकती है। पैरों में चोट अथवा दर्द की स्थिति भी इस वर्ष बन सकती है। आंख और दांतों की समस्या भी परेशान कर सकता है इस वर्ष, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। फिर भी अगर हम पूरे तरीके से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो चुटपुट घटनाओं के कारण को लेकर के, चुटपुट बीमारियों को लेकर के ही तनाव हो सकता है, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। इस कारण से एक बेहतर वर्ष साबित हो सकता है। आपका मनोबल वर्ष भर बहुत अच्छा बना रहेगा। अब बात करेंगे आय और धन के दृष्टिकोण से। तो आय और धन के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए एक बेहतर वर्ष के रूप में साबित होगा। धन बढ़ेगा, पारिवारिक कार्यों में सफलता मिलेगी। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद अनुकूलप्रद रहेगा। व्यापार एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए यह वर्ष उत्तम वर्ष के रूप में साबित होगा। लाभ में वृद्धि की स्थिति बनेगी, नौकरी में परिवर्तन की स्थिति बनेगी। वाणिज्य व्यवसाय विशेष करके वकालत, टीचिंग फील्ड, सेल्स मार्केट, लाइजनिंग या जहां भी आप वाणिज्य से जुड़ा कार्य करते हैं, राजनीति का क्षेत्र हो, वहां पर आप बहुत बेहतर करने की स्थिति में हैं। बैंक में धन संग्रह की स्थिति इस वर्ष बनेगी। पिछले वर्ष कमजोर स्थिति में थी, परंतु इस वर्ष बैंक में धन जमा कर पाएंगे। आप अपने बाहुबल से खूब पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी धन के दृष्टिकोण से वर्ष 2024। पराक्रम की दृष्टि से बात करेंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो उसके लिए भी यह वर्ष एक बेहतर वर्ष के रूप में साबित होगा। पराक्रम में वृद्धि होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा, सामाजिक पद में वृद्धि होगा, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, सामाजिक दायरे में वृद्धि हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद रह सकता है। आलस्य छोड़ करके यदि आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक सकारात्मक समय के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वर्ष 2024। नौकरी प्राप्ति का भी बेहतर योग है। आलस्य छोड़कर पढ़ाई करना है, इससे नौकरी में परिवर्तन का स्थिति सुधरेगा। व्यवसाय में परिवर्तन की स्थिति बन सकती है, इसलिए कर्म खूब करना है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए कर्म करना है। रियल एस्टेट, वाहन क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन,
जमीन जायदाद से जुड़ा कार्य, लाइजनिंग के कार्यों से जुड़ करके आप धन कमा सकते हैं। नए रोजगार प्राप्ति के भी अवसर इस वर्ष दिख सकते हैं। नए उद्यम की आरंभ भी आप इस वर्ष कर सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो वर्ष 2024 आपके लिए धन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा वर्ष साबित होगा। अध्ययन अध्यापन के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो सामान्य फल प्रदायक रहेगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय सामान्य फल प्रदायक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा नहीं रहेगा। डिग्री एवं नए कार्यों को लेकर के जो निर्णय होगा बहुत सोच समझ कर लेना होगा। पढ़ाई में अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव हो सकता है, संतान पर खर्च बढ़ सकता है, संतान के पक्ष से थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति हो सकती है। संतान से मानसिक दूरी भी हो सकता है कि संतान से अनबन हो जाए और संतान से दूरी हो जाए। पिता का सहयोग सानिध्य बढ़ेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, कर्म का फल आपको मिलेगा, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, आलस्य छोड़ना पड़ेगा। यदि आलस्य छोड़ करके आप अच्छा पढ़ाई करते हैं, कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, जहां भी काम करते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, जहां भी आप काम करते हैं वहां पर यदि लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए उपलब्धि कारक वर्ष के रूप में साबित हो जाएगा। मुकदमा आदि में विजय की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है यह वर्ष। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की स्थिति बन रही है। जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, विशेष करके आपके क्रोध के कारण, आपके अतिवादिता के कारण, आपके नासमझी के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। साझेदारी के कार्यों को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों को लेकर के भी आपको सतर्क रहना होगा और क्रोध नहीं करना है, गलतफहमी नहीं आने देनी है, नहीं तो तनाव उत्पन्न हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, लगाव हो सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। वैसे तो इस वर्ष आप वाणी पर संयम बरतेंगे, लेकिन क्रोध के कारण वाणी में तीव्रता नहीं आने देना है, इसका आपको ध्यान देना है। पारिवारिक चिंतन, पारिवारिक तनाव में वृद्धि की भी संभावना बन सकती है। किसके कारण? आपके क्रोध के कारण, आपके अति पराक्रम के कारण, आपके सोचने की क्षमता के कारण, क्योंकि बहुत तीव्रता के साथ निर्णय लेंगे जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, जीवन साथी पर पड़ेगा, प्रेम संबंधों पर पड़ेगा। यदि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए कोई कार्य योजना बना रहे हैं कि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, तो इस वर्ष अगर शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा है तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। बशर्ते ध्यान यही रखना है कि शुभ ग्रहों की दशा और अंतर्दशा होनी चाहिए। अब सुख के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो सुख के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो गृह और वाहन सुख को लेकर के बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल हो सकती है। नए वाहन खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, अर्थात जमीन का सुख, गृह सुख, माता का सुख और वाहन का सुख इस वर्ष आपको मिलने जा रहा है। बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से आपकी मनचाहा वाहन, मनचाहा घर बन सकता है। बस कर्म करना है, क्योंकि कर्म में आलस्य आएगा, आलस्य करेंगे तो अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। घरेलू उपकरणों में वृद्धि होगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव खत्म होगा, माता के सुख में वृद्धि होगी, माता के आशीर्वाद में वृद्धि होगा, मातृ सुख प्रत्येक तरीके से आपके लिए बेहतर होगा। सुख के दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा। इस प्रकार देखेंगे तो अगर आप क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर धन, सुख, व्यवसाय, कर्म, लाभ, आय, भाग्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष बेहतर वर्ष के रूप में साबित होगा। पराक्रम बढ़ा रहेगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बढ़े रहेगी और उपाय में भगवान शिव की आराधना, राहु की पूजा और शनि की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ेगी, कर्म भाव पर पड़ेगा,
और संतान भाव पर पड़ेगा, तो शनि की उपासना नहीं करेंगे, शनि का उपाय नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका धन प्रभावित होगा, संतान पक्ष से पीड़ित होंगे, पैरों में चोट अथवा दर्द की स्थिति बनी रह सकती है तथा कर्म क्षेत्र प्रभावित होगा। और जब कर्म क्षेत्र प्रभावित होगा तो सारे क्षेत्रों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान आपको देना होगा। इस प्रकार कर्क राशि, कर्क लग्न के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024, इसकी चर्चा हुई। अब हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है इसको लेकर के। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।